वेलकम बैक। अक्सर ऐसा फील होता है ना कि अगर हमारा कोई ऐसा दोस्त है जिससे हमारा झगड़ा हुआ है और हमसे बातचीत ही बंद हो गई है और हम उसके बारे में हमेशा सोचते रहते हैं बिकॉज हमारे माइंड में क्लोजर नहीं मिला हमको। वो किसी भी चीज़ से हो सकता है, वो आपका बॉयफ्रेंड हो सकता है, गर्लफ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और आप चाहते हो यार कि क्या कोई तो तरीका होगा कि वो वापस आ जाए, लेकिन आपके अंदर एक ईगो भी है कि भैया हम उसको फ़ोन नहीं करेंगे। राइट। वो आएगा तो खुद से आएगा तो ठीक है, नहीं तो भाई भाई वो जाए जहाँ जाना है जाए, उसको हमें नहीं पता। मन में आता है ना ऐसा ख्याल। तो इसको बोलते हैं कि हम चाहते तो हैं वो बंदा या वो बंदी, लेकिन हमारे अंदर एक ईगो भी है कि भाई अगर मैंने आगे जाके बोल दिया उसे तो भाई मैं छोटा पड़ जाऊंगा। तो ऐसा क्या किया जाए कि वो भी आ जाए और हमारा मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। राइट। तो बिल्कुल ऐसी ही एक टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जिसका ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है। राइट। सो अभी रिसेंटली क्या हुआ कि कुछ दिनों पहले मैं एक लाइव सेशन ले रहा था होओपोनोपोनो का। तो उसमें मैंने एक प्रेयर कराई और उसमें मैंने टेक्निक बताई, कुछ कुछ चीज़ें बताया। तो उसके साथ साथ एक मैडम थी, उन्होंने उस चीज़ को फॉलो किया। बेसिकली उनके साथ प्रॉब्लम ये हुई थी, मैं उनका नाम नहीं शेयर करना चाहता, मैं आपको स्टोरी बता देता हूँ ताकि आपको क्रक्स मिल जाए। तो उनके साथ ये प्रॉब्लम थी कि उनका जो रिलेशनशिप था, उनकी शादी हुई, शादी होने के 2 साल बाद उनके हस्बैंड से लड़ाई हुई और दोनों ने एक दूसरे को अलग कर लिया। वो अलग स्टेट में रहते हैं, वो एक अलग स्टेट में रहती हैं। बट दोनों ही चाहते थे किसी तरह से वापस से जुड़ना, बट दोनों के अंदर ईगो प्रॉब्लम थी। अब किसी ना किसी को तो झुकना पड़ेगा ना, यहाँ पे दोनों झुकने को तैयार नहीं थे। तो उनके साथ प्रॉब्लम ये थी कि वो झुक नहीं रहे थे। तो मैं मेरी प्रेयर को उन्होंने देखा, उन्होंने मेरे इस सेशन को देखा और देखने के बाद उसको किया। और करने के बाद वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गई। उनको जो पहले उनको जो थोड़ा सा एक नफरत का भाव, एक जो गुस्से का भाव उनके मन में था, वो मन में गुस्से का भाव चला गया। अब क्या हो रहा है कि अब एक तरफ उनके हस्बैंड है और एक तरफ वो है। इधर उन्होंने ये प्रेयर करी और अपनी नेगेटिव एनर्जी को क्लीन कर दिया। अब समझिए इस बात को, अपनी नेगेटिव एनर्जी को क्लीन कर दिया। पहले क्या था, ये दोनों नेगेटिव थे। अब आपने देखा होगा कि नेगेटिव और नेगेटिव को मैग्नेट यानी साउथ पोल को लेके ऐसे जाओ तो रिपेल करते हैं। राइट। रिपेल करते हैं ना। तो अब क्या हो रहा है कि इधर से नेगेटिव यानी हस्बैंड तो नेगेटिव अभी भी है, मान के चलते हैं, नहीं भी होगा तो मान के चल देते हैं। और यहाँ पे वाइफ भी नेगेटिव थी, लेकिन वाइफ पॉजिटिव हो गई। कैसे? वाइफ ने अपने पूरे के पूरे जो नेगेटिव इमोशंस थे, नेगेटिव फीलिंग्स थी, उनको क्लीन कर लिया। उसने अपने ईगो को त्याग दिया। अब क्या हुआ यहाँ पे, ये ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो गई और ये नेगेटिव। अब क्या हो रहा है कि जब हम किसी के बारे में ये सोचने की कोशिश करते हैं, जब हम जैसे किसी के बारे में गुस्से में सोच रहे हैं, मान लो तुम्हारा दोस्त है, मान लो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुम्हारा झगड़ा हो गया उससे किसी भी रीजन पे, तो हम मन में क्या करते हैं, झगड़ा वहां पे हुआ, हम वापस आ गए, लेकिन हम मन में झगड़ा कर रहे हैं, मैंने उसको ये नहीं बोला, मैंने उसको ये नहीं बोला, उसने मेरे साथ ये किया। हमें सब कुछ नेगेटिव। 16 सेकेंड से ज्यादा, अगर 16 सेकेंड से ज्यादा हम किसी भी चीज के बारे में किसी फ्रिक्वेंसी में बात कर रहे हो, या वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, तो अगर हम 16 सेकेंड से ज्यादा बात करेंगे तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस फ्रिक्वेंसी से रिलेटेड थॉट्स को पकड़ पकड़ के हमें लाना शुरू कर देगा। क्या मतलब बनता है इसका? मतलब ये बनता है कि अगर आप बार बार किसी बारे में सोच रहे हैं, बार बार किसी बारे में बात कर रहे हैं, तो वही चीज आपको बार बार आपको आएगी। यानी अगर आपको पॉजिटिव चीज के बारे में बात करते हैं तो पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, नेगेटिव बात करेंगे तो नेगेटिव थॉट्स आएंगे। सो अभी क्या हो रहा था कि वो जब किसी भी सिचुएशन में जब हम किसी से वही बातचीत करने लगते हैं मन के अंदर, तो देर इज ए टर्म कॉल टेलीपैथी। और ये साइंटिफिक प्रूवन है, यानी साइंस के अंदर है, ये मेरी बनाई हुई चीज नहीं है। टेलीपैथी है यानी कि हाउ यू टॉक टू अदर माइंड्स विद द हेल्प ऑफ थॉट्स। राइट। तो जब हम किसी के बारे में नेगेटिव सोच रहे होते हैं, समझो इस बात को, तो उसके बारे में अगर हम 16 सेकेंड से ज्यादा सोचते हैं नेगेटिव और नेगेटिव थॉट्स लेके आते हैं, तो सामने जिसके बारे में सोच रहे हैं उसके मन में भी हम आते हैं। एग्जाम्पल देता हूं। कभी एक काम करना, कभी भी जैसे रोड पे चलते चलते आपने किसी गरीब बच्चे को देखा होगा। मान लो आपके पास बर्गर है एक, आपके पास 2 बर्गर हैं इस वक्त,
और आप बर्गर खाने लगे, आपको देखा किसी ने, उस बच्चे ने देखा ट्रैफिक सिग्नल पे, तो आपने वो बर्गर उठा के, आपने खाया नहीं, उसको रैप करके वापस उसको दे दिया, और फिर वो बच्चा जो है आगे जाके उस बर्गर को खा रहा है। अब आप सोचो इस बात को, अब आप चले गए उस रास्ते से। अब वो जो बच्चा है, जब उस बर्गर को, केले को, जो भी आपने फूड ग्रेन उसको दिया, वो जब उसको खाएगा ना, तो खाते खाते ना वो थोड़ा सा तुम्हें सोचेगा कि यार उस गाड़ी में बैठे हुए उस इंसान ने मुझे वो चीज़ दी थी। ठीक है, उसको खाएगा, खाने के बाद सोचेगा, सोचने के बाद जैसे ही वो सोचेगा, उसी पल पे आपको भी एक थॉट आएगा कि वो बच्चा बर्गर खा रहा है, या बच्चा वो खाना खा रहा है, या मैंने उसकी हेल्प करी, कितना अच्छा काम किया। दैट मीन्स वट एवर ही इज डूइंग इट, यू आर गेटिंग ए थॉट ऑफ इट, बिकॉज आपने कनेक्शन बिल्ड कर दिया दोनों के बीच में। तो ठीक उसी तरह, जब जब वाइफ उसके बारे में पॉजिटिव, नेगेटिव छोड़ के पॉजिटिव सोचना शुरू कर दिया उसने, तो क्या हुआ कि हस्बैंड को वो थॉट्स मिले, हस्बैंड को ना वो इन्वोक हुआ थॉट। अब हस्बैंड कोशिश कर रहा है नेगेटिव सोचने के लिए। हम्म क्योंकि नेगेटिव तो सोचेगा ही, उसको तो वही सब चीजें याद है ना, कि तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, तूने वो नहीं किया, राइट। अब नेगेटिव सोचने की कोशिश कर रहा है हस्बैंड, क्योंकि इसने क्या किया, वाइफ ने इस प्रेयर की मदद से वो सारी नेगेटिव एनर्जी को क्लीन कर दिया अपनी, और उसकी तरफ नेगेटिव एनर्जी क्लीन हो गई, तो वहां से जो भी फ्रिक्वेंसी आ रही है, इधर कैच नहीं हो रही। अब क्या होता है कि, अब ऐसा कब कब होता है, जब आप किसी पे गुस्सा करो और वहां से सामने से गुस्सा ना आए, तो आप थोड़ी देर बाद शांत हो जाते हो ना। होते क्यों नहीं होते? होता है ना, या यार तो बोलते हैं ना कि जब कोई गुस्सा करे तो थोड़ा शांत हो जाओ, मत बोलो कुछ, वो अपने आप शांत हो जाएगा। क्योंकि उसको क्या होता है, उसके गुस्से को, उसकी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए वो जो गुस्सा है ना, वापस वो जो ऑयल है वो नहीं मिल रहा है। वो हस्बैंड को ऑयल मिलना बंद हुआ। उस हस्बैंड ने क्या किया, फोन कर लिया इसको। 2 साल में फोन नहीं आया। उस हस्बैंड ने इसको फोन कर लिया, और हस्बैंड फोन करके बोल रहा है, यार आई एम सॉरी, लेट्स मीट। एंड शी एक्चुअली सेंड मी अ मैसेज कि सर ऐसा ऐसा हुआ। मैंने कहा बट वेरी मच पॉसिबल, ये तो मेरे कोई मिरेकल नहीं है, इट्स वेरी मच पॉसिबल, आपने एनर्जी क्लीन कर दी। और आज की तारीख में उनकी एक मीटिंग हो चुकी है। द गर्ल लिव्स इन बैंगलोर एंड द बॉय लिव्स इन, आई थिंक भोपाल, भोपाल या इंदौर, दोनों में से कोई, आई डोंट, आई एम येट टू कंफर्म। सो अब उन दोनों के बीच में अब क्या हो रहा है कि अब वो डिसाइड कर रहे हैं इस बारे में कि भैया एक ही जगह पे आके रहते हैं, एक ही जगह पे आके सब कुछ देखते हैं, नौकरी वोकरी देखते हैं और आगे की जिंदगी को बढ़ाते हैं। तो दिस इज वाज वेरी विच अमेजिंग थिंग विच हैपेंड टू मी। मजा ही आ गया। तो आप समझ रहे हो ना इस चीज को, कि जब आप किसी चीज को क्लीन करने लगते हो, यानी कि अगर आपका कोई ऐसा रिश्ता है, यानी कि जिसको कि आप वापस से लाना चाहते हो अपने लाइफ में, और वो रिश्ता ऐसा नहीं कि सिर्फ लव से, मतलब लव यानी कि, सॉरी, लव तो रिलेशन हर में होता है। मैं कह रहा हूँ वो ऐसा रिश्ता जिस रिश्ते को आप, जैसे कि मम्मी पापा का रिश्ता, मम्मी पापा का किसी से ज्यादा झगड़ा चल रहा है, आपके परिवार में किसी से झगड़ा चल रहा है, आप उसको सही करना चाहते हो, एनी टाइप ऑफ रिलेशनशिप इश्यूज सारा सॉल्व हो जाता है। सिर्फ हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है, यानी कि हमें सिर्फ और सिर्फ रोज सुबह शाम बैठ के इस बात को क्लीन करना है, हमें अपने आप को क्लीन करना है, हमें अपनी एनर्जी को क्लीन करना है, कि उस इंसान को लेके कि डियर रिलेशनशिप, आई एम सो हैप्पी दैट यू केम इन माई लाइफ, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस रिलेशनशिप एंड द इशू विच वी हैव इन रिलेशनशिप, आई क्रिएटेड दिस। भले ही झगड़ा उन्होंने स्टार्ट करा हो, कोई बात नहीं, अगर उन्होंने झगड़ा स्टार्ट करा, आप आज से बैठ जाते, आप करते ही नहीं झगड़ा, तो होता क्या, नहीं होता ना। तो हु डिड दैट, यू डिड दैट। तो बोलो, आई क्रिएटेड दिस सिचुएशन एंड आई एम सॉरी अबाउट इट, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आप इस कोटेशन को, ये जो मैं बता रहा हूँ 4 सेंटेंसेस, इसमें बहुत पावर है, इनको आप बार 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 बोलो, फीलिंग्स के साथ। योर फीलिंग्स, योर थॉट्स, योर बिलीफ एंड योर एक्शंस, एवरीथिंग शुड बी कंबाइंड एंड अलाइंड। जब ये सब चीजें अलाइंड रहेंगी, तब आप देखोगे कि मैजिक होने वाला है। यकीन नहीं आता ना, गारंटी देता हूं, आप 108 टाइम्स, आपका कोई ऐसा दोस्त है जिससे आप बहुत नाराज हैं, या वो आपसे बहुत नाराज है, दोस्ती में दरार आ चुकी है, पैसे लेके भाग गया है, वो पैसे दे ही नहीं रहा है, होता है ना। सिंपल, क्लीन योर एनर्जी, डू दिस विथ मी।
जब आप इस एनर्जी को क्लीन करते हैं तो सामने वाला आपको अपने हाथों से पैसे दे के जाता है, सामने वाला आपके पास आके कॉल करता है आपसे। सो जो चैलेंज ये है कि आप 108 बारी 108 टाइम्स हो पोनो पोनो प्रे करें, यानी कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इसको करिए 108 टाइम्स। कंडीशन ये है कि वर्चुअली आप अपने उस इंसान को सामने बिठाइए, उसके हाथों को अपने हाथों में लीजिए और उसकी आंखों में आंखें डाल के देखिए, प्यार से, गुस्से से नहीं। जब आप ऐसा करते हैं ना, द अदर पर्सन कॉल्स यू अप। ट्रस्ट मी, अगर अगला बंदा कॉल ना करे ना, मुझे वापस आके बताना, मैं अपना यूट्यूब चैनल डिलीट मार दूंगा। ऑलराइट, इतनी बड़ी चैलेंज को नहीं देगा। ये मेरा ईगो नहीं है, ये मेरा विश्वास है कि ऐसा होगा और ऐसा होता है और ऐसा हुआ है। राइट। सो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, बट वीडियो से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, मुझे इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं आगे ग्रो होने की कगार पे खड़ा हो जाता हूँ। राइट, तब मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं और वीडियो बनाता हूँ। थैंक यू। नमस्ते।